बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहज्जुद जितना सवाब मिलेगा जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ये कलमात पढ़ता है। आप भी जल्दी से पढ़ लें, कहीं आखिरी इशरा भी गुजर ना जाए और आपको ये मौका फिर बार बार मिले या ना मिले। तो आप जल्दी से ये पढ़ लें जो कलमात मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तहज्जुद जितना सवाब आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि तहज्जुद अल्लाह ताला की बहुत ही लाडली इबादत है, बहुत ही लाडली तरीन इबादत है। जो मांगोगे वही मिलता है तहज्जुद के दौरान। तो आप ये कलमात पढ़ेंगे तो आपको भी तहज्जुद जितना सवाब मिलेगा और आप भी जो अल्लाह ताला से आरज़ू करेंगे, जो अल्लाह ताला से मांगेंगे, आपको इंशाअल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। अगर आप सच्चे दिल के साथ ये सूरत पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी तहज्जुद जितना सवाब मिलेगा और आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे आपको वो ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। बस दुआ करने का तरीका मैं बताती हूँ, आपने उस पर अमल करना है। बहुत ही आसान सा अमल है, तहज्जुद के बराबर इसका सवाब है और आप ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में लाजमी कर लें। अगर आखिरी अशरे में नहीं कर सकते तो इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जुम्मा मुबारक को आप ये कर सकते हैं। आप इसको पहले तो अफसल है कि आखिरी अशरे में ही कर लें रमज़ानुल मुबारक के, क्योंकि इसकी तासीर डबल हो जाती है और अल्लाह ताला इसका ज़्यादा अजर देता है। तो आप जल्दी से ये पढ़ लें सूरत, ये कहीं देर ना हो जाए क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो गया है और ये बहुत ही मग़फ़िरत वाला अशरा है, तो निजात का अशरा है। तो ये बहुत ज़्यादा सवाब वाला जो सूरत है ये मैं बता रही हूँ, तो आपको इतना सवाब मिलेगा और साथ में आपको तहज्जुद के जितना भी सवाब मिलेगा और आपकी परेशानियाँ मुसीबतें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि तहज्जुद लाडली इबादत है अल्लाह ताला की। तो आप भी अगर ये सूरत पढ़ेंगे तो आपको तहज्जुद के जितना सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला आपसे भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो बहुत ही आसान सी सूरत है। आपने करना ये है कि आपने नमाज फ़ज्र के बाद या फिर नमाज ज़ोहर, असर, मग़रिब नहीं तो इशा के बाद तो आपने लाज़मी ये अमल कर लेना है। ये सूरत आपने पढ़ लेनी है। इशा के बाद आपने ये पढ़ लेनी है। ये आयत है, ये पढ़ लेनी है आपने लाज़मी, और ये इतनी अहम आयत है और ऐसी आयत है कि ये बस आप इसका वज़न नहीं जान सकते। ये 7 आसमानों से भी भारी है और आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको इतना सरूर आएगा, आपको दिली तौर पे बहुत सुकून मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके गुनाह झड़ रहे हैं और आपकी नेकियां बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपके तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, आपकी तमाम इबादत कबूल व मकबूल फरमाए। आपने करना ये है कि दरूद पाक का बहुत ज़्यादा विर्द करना है। दरूद पाक करने के बाद आपने अपने पास कोई खुशबूदार चीज़ रखनी है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और बावज़ू होकर आपने जानमाज़ पर बैठना है। उसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार लाज़मी पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, लाज़मी पढ़ना है आपने। उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी को आपने पढ़ना है और आपने कसरत के साथ पढ़ना है आयतुल कुर्सी को। और आयतुल कुर्सी आप जितनी कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको तहज्जुद के जितना सवाब मिलेगा। दुआओं में याद रखें और कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में लाज़मी पूछ सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के ख़ुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट में लाज़मी टाइप करें। जज़ाकल्लाह।